दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से 14 जून 2023 को जो नया रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें कौन कौन से पद हैं, कितने कितने पद हैं, क्या शैक्षिक अर्हता होगी, क्या एज लिमिट रहेगी और कैसे यहाँ पर चयन होगा। कुल मिलाकर के 7,600 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अभी रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल्स देने वाला हूँ। इस वीडियो का पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस और टीजीटी आर्ट, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन और टीजीटी म्यूजिक, यहाँ तक मैंने कवर कर दिया है। तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आगे की जो पोस्ट है उनको यहाँ पर कवर करते हैं, स्टाफ नर्स से आगे की बाकी पोस्ट। तो अगर आप टीचिंग जो भी पोस्ट है यहाँ पर उनका वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू जाकर के आप लोग इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पार्ट 2 के अंतर्गत नॉन टीचिंग स्टाफ की जो भर्तियाँ उनको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसी है वो स्टाफ नर्स की है। स्टाफ नर्स फीमेल के लिए वैकेंसी 649 वैकेंसी इसके लिए रहेगा। ग्रुप बी की वैकेंसी लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा आपको। 44,900 से स्टार्टिंग होगी आपकी। मैक्सिमम एज इसमें 35 ईयर्स यहाँ पर रहने वाली है। और जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे या जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र होंगे उनको 5 साल या 3 साल संबंधित कैटेगरी के हिसाब से अलग से अपर एज में छूट मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख लो। बीएससी ऑनर्स आपके पास होना चाहिए नर्सिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर रेगुलर कोर्स आपने बीएससी नर्सिंग में किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तब भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ है आपने, तब भी फॉर्म भर सकते हैं। इनमें से 3 में कोई एक आपके पास होना चाहिए। और दूसरा, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। नर्स या मिडवाइफ जो भी होता है स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में, वहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और नंबर 3 पे बोला गया है 2.5 ईयर्स यानी 2.5 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए मिनिमम 50 बेड के अस्पताल में आफ्टर जो आपने कोर्स किया उसके बाद। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है। और 2 साल का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अगली वैकेंसी है ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, ठीक है। ये जो भर्तियाँ होंगी वो कहाँ पर होंगी ये समझ लो आप लोग। ये जो भर्तियाँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपकी यहाँ पर होंगी। देखो ऑफिस जो भी जेएनवी की ऑफिस है और नवोदय विद्यालय के ऑफिस वगैरह है वहाँ पर आपकी सारी वैकेंसी होगी। तो 594 वैकेंसी इसकी रहेगी। ग्रुप बी की ये भी वैकेंसी है, लेकिन लेवल 6 अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। स्टार्टिंग 35,400 से होगी। इसमें भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। इसमें जो है देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर ये पद 2 तरीके से भरे जाएंगे। पहला प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे 50% पद, और दूसरा एलडीसी के थ्रू यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भरे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्तियाँ भी हो सकती हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। तो ये डायरेक्ट भर्ती नहीं है, इस वजह से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं कवर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अगली वैकेंसी कैटरिंग सुपरवाइजर की 637 वैकेंसी इसकी रहेगी। 2023 में भर्तियाँ आने वाली हैं। लेवल 4 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। 25,500 से आपकी स्टार्टिंग होगी। ये बेसिक पे है, इसमें अभी टीए डीए जो भी अलाउंसेस वगैरह होते हैं सब जुड़ेंगे। ग्रुप सी की वैकेंसी है और मैक्सिमम 35 ईयर्स इसमें भी एज लिमिट है। रिजर्व कैटेगरी को इसमें भी छूट मिलेगी। और यहाँ पर देखिए जो एलिजिबिलिटी है ये वो है बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में, कि ठीक है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। या फिर ट्रेड प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट आपका कैटरिंग में होना चाहिए मिनिमम 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। और ये सभी पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू यानी सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, ठीक है। यहाँ पर 598 वैकेंसी है। ग्रुप सी की वैकेंसी ये लेवल 2 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। 19,900 रुपये से बेसिक से आपकी स्टार्टिंग होगी। इसमें जो एज है 18 से 40 वर्ष एज रखी गई है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है 10 पास आप होने चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन में या फिर वायरमैन में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में या फिर वायरिंग में या फिर प्लम्बिंग में, कहीं का भी वो चल जाएगा। एक्सपीरियंस भी 2 साल मांगा गया है। ये भी 2 साल प्रोबेशन पीरियड इसमें भी रहेगा। अगली जो वैकेंसी है वो मेस हेल्पर की है।
1297 वैकेंसी, यानी 1297 वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, 18,000 मिनिमम बेसिक से स्टार्टिंग होगी। एज जो होगी 23 से 35 साल के बीच यहाँ पर एज मांगी गई है। और यहाँ पर कक्षा 10 पास मांगा गया है। कक्षा 10 में अगर आप पास आउट हो तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। साथ में बोला गया 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट आवासीय संस्था में हेल्पर या किसी भी स्कूल के मेस में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में स्किल टेस्ट यहाँ पर NVS की तरफ से आपसे करवाया जाएगा, ठीक है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। यानी कि NVS स्किल टेस्ट करवाएगा तो उसको आपको पास करना चाहिए। इसके बाद अगली वैकेंसी देखो यहाँ पर है असिस्टेंट कमिश्नर की, ठीक है। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए यहाँ पर 38 वैकेंसी रहेगी। ग्रुप ए की वैकेंसी लेवल 12 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा, 78,800 रुपये से यहाँ पर स्टार्टिंग आपकी होगी। मैक्सिमम एज इसमें 45 साल रहेगी। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लो आप, सबसे पहले बोला गया मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी PG आपका होना चाहिए 50% नंबर के साथ। नंबर 2 B.Ed होना चाहिए। और नंबर 3 बोला गया है आप प्रिंसिपल के पद के रूप में कार्यरत होना चाहिए और लेवल 12 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पेमेंट मिलना चाहिए। कम से कम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कहाँ पर, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल हो या फिर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर आपका माना जाएगा एक्सपीरियंस प्रिंसिपल के पद में 3 साल का। इसके बाद यहाँ पर जो है 50% जो पद भरे जाएंगे सीनियरिटी के बेस पर भरे जाएंगे ये वाले पद, 25% प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे और 25% जो पद होंगे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। इसके 11 पद रहेंगे। हेडक्वार्टर में 3 पद रहेंगे, रीजनल ऑफिस में 8 पद रहेंगे, टोटल 11 पद हैं यहाँ पर। ग्रुप ए की वैकेंसी ये भी लेवल 11 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिल रहा है। मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। और यहाँ पर बोला गया गवर्नमेंट सबसे पहले तो ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया हो, और नंबर 2 आपके पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस बॉडी का रेगुलर बेसिस में एनालॉगस पोस्ट आप होल्ड करते हुए होने चाहिए। या फिर और भी कई सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको आप लोग दे सकते हैं एज। इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस की, इसकी 2 वैकेंसी रहेगी। लेवल 11 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर भी मैक्सिमम एज आई थिंक यहाँ पर नहीं बताई गई है क्या, अच्छा हाँ, मैक्सिमम एज नहीं बताएगी क्योंकि ये प्रमोशन का पद रहेगा, तो प्रमोशन से भर्ती होगी। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं बताया गया है। बाकी जो लोग यहाँ पर कार्यरत होंगे उन्हीं को प्रमोट करके बना दिया जाएगा, डायरेक्ट भर्ती यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसके 2 पद रहेंगे यहाँ पर। ग्रुप 11 लेवल 11 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। ग्रुप ए की वैकेंसी ये है। और यहाँ पर ये भी पद जो है बताया गया है डिपुटेशन के जरिए भरे जाएंगे। 50% पद और 50% पद प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे। ये भी सीधी भर्ती आपकी नहीं होगी। बाकी डिपुटेशन में जो पद भरे जाएंगे उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो यहाँ पर देख सकते हो। बाकी ये डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। सेक्शन ऑफिसर एडमिन की भर्ती यहाँ पर दिखाई गई, 18 वैकेंसी है। ग्रुप बी के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। लेवल 7 पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको 44,900 से स्टार्टिंग होगी आपकी, ठीक है। और इसमें जो पद हैं ये सारी भर्ती जो होगी उसमें 50% प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे और 50% कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या लिमिटेड LDC जिसको बोलते हैं उसके थ्रू भरे जाएंगे। सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की ये वैकेंसी है, 11 वैकेंसी इसमें रहेगी। ग्रुप बी के लेवल 7 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। और ये भी पद यहाँ पर 50% पद जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे और 50% LDC एग्जाम से भरे जाएंगे। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसका भी नहीं होगा। लीगल असिस्टेंट की यहाँ पर भर्ती है, इसमें देखिए सीधी भर्ती होगी। तो एज बता दी गई 23 से 35 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, 35,400 रुपये मिनिमम बेसिक आपका बनेगा। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो डिग्री बोली गई है किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ में, ठीक है। लॉ में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का ठीक है 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल केसेस को हैंडल करने में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज की तरफ से। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की वैकेंसी है, 55 वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। ग्रुप बी की भी वैकेंसी है। लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी पेमेंट मिलेगा। 23 से 33 साल यहाँ पर एज रखी गई है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखो, सबसे पहले बोला गया बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। पर्सनल असिस्टेंट इसको PA बोलते हैं, PA की वैकेंसी है ये, 25 वैकेंसी इसकी आई हुई है।
और ग्रुप बी की वैकेंसी लेवल 6 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा, ठीक है। और ये भी पद सारे प्रमोशन से भरे जाएंगे, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। डायरेक्ट भर्ती का मतलब होता है जिसमें आम छात्र यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं, हम आप जैसे। और जो प्रमोशन से होते हैं तो जो एनवीएस में कार्यरत हैं उन्हीं का प्रमोशन होता है और उन्हीं का एलडीसी एग्जाम होता है, ठीक है। अगली वैकेंसी कंप्यूटर ऑपरेटर की 8 पद इसके रहेंगे। ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 4 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा, 25,500 से स्टार्टिंग होगी। 18 से 30 साल की यहाँ पर एज मांगी गई है। और इसमें देखिए क्वालिफिकेशन, आपने बीएससी किया हुआ है या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, सॉरी बीसीए किया है या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है या आईटी से किया हुआ है, या फिर बीई या बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हुआ, तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगली वैकेंसी यहाँ पर है स्टेनोग्राफर की, 49 पद यहाँ पर रहेंगे। ग्रुप सी की वैकेंसी ये भी है, लेवल 4 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। 18 से 27 साल यहाँ पर एज रखी गई है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो 12वीं पास आप होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। स्किल टेस्ट जो नाम से ही आप क्वालिफाई करने चाहिए, जिसमें से 80 वर्ड पर मिनट की आपके पास स्पीड होनी चाहिए। डिक्टेशन में 10 मिनट का समय मिलेगा और ट्रांसक्रिप्शन में आपके पास 50 मिनट का समय मिलेगा। 65 हिंदी में आपके पास स्पीड होनी चाहिए, सॉरी 50 इंग्लिश में और 65 हिंदी में। तो सारे पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब ये रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए गए, नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया, मतलब आवेदन फार्म अभी इसके शुरू नहीं है। जैसे ही आवेदन फार्म शुरू होंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहो तो नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।